कांग्रेस पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रविंद्र शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के सीधा इल्जाम कांग्रेस पार्टी पर लगाया है कि जवाहरलाल नेहरू ही जिम्मेदार हैं कि जो 80% पानी पाकिस्तान को चला गया और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये उनकी भूल थी। कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, रावी, सतलुज और ब्यास ये तीनों नदियां जो पंजाब ड्राई हो जाता और उस वक्त 12 साल तक इसमें बातचीत चलती रही। उसमें वर्ल्ड बैंक ने इसमें गारंटर हुआ और ये फैसला किया गया और इसलिए हम समझते हैं कि उस वक्त की पार्टीशन के बाद ये कुछ चीज़ें जो है वो टेबल पे थी। इस पर बहुत अरसे के चर्चा के एक दशक की चर्चा के बाद फिर ये फैसला किया गया, क्योंकि उसमें 6 नदियां थी, इंडस और चेनाब और झेलम। तो उसका कुछ पानी पाकिस्तान को ट्रीटी की गई, लेकिन रावी, सतलुज, ब्यास जो है जो पूरा पंजाब जो उस एरिए को फीड करता है, तो सारी राष्ट्रीय हित को देख करके उस वक्त ये किया गया। और हम ये समझते हैं कि आज एक नेहरू जी के हर चीज़ पे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं गलती ढूंढनी है और ये देश को बताना है। लेकिन यह है कि देश हित में और जो वर्ल्ड बैंक का उस वक्त सिनेरियो था, तो उसको देखते हुए उस वक्त काफ़ी डायलॉग के बाद ये बात हुई। 300 करोड़ तो पाकिस्तान स्टर्लिंग मानता था, लेकिन यह कि 83 करोड़ पे ही दिया गया। और उस वक्त जिस महसूस किया गया होगा कि ये ब्रॉडर इंटरेस्ट में कुछ चीज़ें जो आपको वर्ल्ड बैंक के कोऑपरेशन में चलना पड़ता है, और इसलिए उस वक्त देश के हित को इंटरेस्ट में रखते हुए जो मुनासिब टेबल पे करना पड़ता है वो किया। आज भी जब हमारी सेनाएं जीत रही थी तो फिर इन्होंने सीज़फायर क्यों किया? जब हमारी सेनाएं बढ़ रही थी तो आप क्यों एकदम से इतने प्रेशर में आए? तो इसलिए वो 12 साल तक उन्होंने नहीं बात मानी और जो देश के इंटरेस्ट को वॉच करते हुए उस वक्त जो है इंडस वाटर ट्रीटी को किया गया। आज अगर इन्होंने सस्पेंड किया तो किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन उनका ये भी कहना है कि इस पे चर्चा तब ज्यादा नहीं की गई, बिना चर्चा के ही ये फैसला लिया गया। चर्चा की थी जब ये सीज़फायर किया, जब कई चीज़ें की तो देश को उस वक्त पता लगा जब सीज़फायर हो गया था, लेकिन देश के इंटरेस्ट में उस वक्त भी ये बातें की गई। आज हर बात पे इनको एतराज़ यह है कि उस वक्त कांग्रेस और नेहरू थे प्रधानमंत्री, तो कोई प्रधानमंत्री हम ये नहीं समझते कि उन्होंने देश के हित के खिलाफ कोई बात की है। लेकिन वर्ल्ड बैंक उसमें गारंटर था। उस कोऑपरेशन को देखते हुए 3 बड़ी नदियां रावी, सतलुज, ब्यास का पूरा भारत के पास रखा गया। और यहाँ भी आपने देखा कि कितने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स उस पे लगे हैं, चेनाब पे और उन नदियों पे। तो सारी चीज़ थोड़ी की गई कि आप ये कह दो, ये सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। और अगर आज पाकिस्तान का रवैया इस तरह है तो आप सरकार में हैं, जो आपने उचित समझा उसको किसी ने विरोध नहीं किया। तो सीधा कहना है इनका कि उस वक्त राष्ट्रहित में जो ठीक लगा सरकार को वही कदम उठाया गया था। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।